जर्मन शेपर्ड्स दुनिया की सबसे ज्यादा पॉपुलर ब्रीड्स में से एक हैं। ये दो मेन कोट टाइप्स में आते हैं, स्टॉक कोट और लॉन्ग कोट। स्टॉक कोट जर्मन शेपर्ड के बल्च होते होते हैं और ये पाकिस्तान के क्लाइमेट के लिए ज्यादा सूटेबल होते हैं। लॉन्ग कोट वाले जर्मन शेपर्ड्स दुनिया की सबसे ज्यादा पॉपुलर ब्रीड्स में से एक हैं। ये दो मेन कोट टाइप्स में आते हैं, स्टॉक कोट और लॉन्ग कोट। स्टॉक कोट जर्मन शेपर्ड के बल्च होते होते हैं और ये पाकिस्तान के क्लाइमेट के लिए ज्यादा सूटेबल होते हैं। लॉन्ग कोट वाले ज्यादातर शो डॉग्स या कोल्ड रीजन्स के लिए प्रेफर किए जाते हैं। इस ब्रीड की खासियत है उनकी लॉयल्टी, इंटेलिजेंस और प्रोटेक्टिव नेचर। ये न सिर्फ एक फैमिली डॉग हैं, बल्कि वर्किंग रोल्स जैसे पुलिस, मिलिट्री और सिक्योरिटी में भी यूज होते हैं। अगर सही ट्रेनिंग और सोशलाइजेशन की जाए तो ये परफेक्ट फैमिली कंपेनियंस भी बन जाते। अब बात करते हैं पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट की। जर्मन शेपर्ड्स सबसे ज्यादा पॉपुलर हैं बड़े सिटीज में, लाहौर, कराची और इस्लामाबाद। इन सिटीज में नॉट ओनली डिमांड हाई है, बल्कि ब्रीडर्स और केनल्स भी एक्टिव हैं। ये ब्रीड मोस्टली मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास फैमिलीज अडॉप्ट कर रही हैं, क्योंकि उनके पास बजट भी होता है और स्पेस भी। पाकिस्तान में डॉग क्लब्स और केनल्स काफी ग्रो कर रहे हैं, जो इस ब्रीड की अवेयरनेस और अवेलेबिलिटी को और भी इजी बना रहे हैं। आपको पेट शोज, एग्जिबिशंस और इवन सोशल मीडिया ग्रुप्स में जर्मन शेपर्ड लवर्स काफी एक्टिव मिलेंगे, जैसे कि PKU, PKC हैं। जर्मन शेपर्ड्स का टेम्परेमेंट उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। ये नेचुरली प्रोटेक्टिव होते हैं और अपने ओनर और घर की सिक्योरिटी के लिए बहुत अलर्ट रहते हैं। अगर उन्हें बचपन से सही तरह ट्रेन और सोशलाइज किया जाए तो ये बच्चों के साथ भी बहुत प्यारे और जेंटल होते हैं, और उनका अलर्ट नेचर उन्हें एक एक्सीलेंट वॉचडॉग बनाता है। जर्मन शेपर्ड्स इंटेलिजेंट होते हैं, इसलिए ट्रेनिंग उनके लिए नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन जरूरी है कि ट्रेनिंग अर्ली एज से स्टार्ट की जाए। सोशलाइजेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्हें लोगों, बच्चों और दूसरे डॉग्स के साथ मिलाया जाए। अगर ट्रेनिंग निग्लेक्ट की जाए तो ये स्टबर्न या एग्रेसिव हो सकते हैं। उन्हें एक स्ट्रॉन्ग और कंसिस्टेंट लीडर की जरूरत होती है। जर्मन शेपर्ड्स बहुत एनर्जेटिक डॉग्स होते हैं। इनके लिए डेली वॉक और प्ले टाइम लाजमी है, कम से कम 1 घंटा हर दिन। सिर्फ फिजिकल एक्सरसाइज ही नहीं, मेंटल स्टिमुलेशन भी जरूरी है, जैसे फेच, ओबीडियंस गेम्स या एजिलिटी। अगर ये एक्टिविटीज न मिलें तो जर्मन शेपर्ड्स इजीली बोर होते हैं और डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर डेवलप करते हैं, जैसे चीजें चबाना या ज्यादा भौंकना। जर्मन शेपर्ड्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है स्पेस। ये बड़े साइज के एक्टिव डॉग्स हैं, इसलिए अपार्टमेंट लिविंग उनके लिए आइडियल नहीं होती। बेस्ट ऑप्शन है कि इनके पास एक छोटा या बड़ा गार्डन हो जहां ये फ्रीली मूव कर सकें। लेकिन अगर आप फ्लैट में रहते हैं और उन्हें रोजाना प्रॉपर वॉक और आउटडोर टाइम देते हैं तो मैनेजेबल है। पाकिस्तान का वेदर स्पेशली समर्स काफी हार्श होता है। स्टॉक कोट जर्मन शेपर्ड्स हीट टॉलरेट कर लेते हैं, लेकिन उनके लिए प्रॉपर शेड और फ्रेश पानी जरूरी है। लॉन्ग कोट जर्मन शेपर्ड्स को गर्मी में ज्यादा केयर की जरूरत होती है और वो ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं कोल्ड एरियाज में। सो, अगर आप पाकिस्तान में रह रहे हैं तो स्टॉक कोट इज द बेटर चॉइस। गुड न्यूज ये है कि अब पाकिस्तान के मेजर सिटीज में ट्रेनर्स और वेट्स इजीली अवेलेबल हैं। इंपोर्टेड डॉग फूड ब्रांड्स और सप्लीमेंट्स भी लोकल मार्केट्स में मिलते हैं। लेकिन चैलेंजेस भी हैं, जैसे पब्लिक डॉग पार्क्स बहुत लिमिटेड हैं और कल्चरल एक्सेप्टेंस हर जगह नहीं मिलती।
इसलिए ओनर्स को अपने जर्मन शेपर्ड्स को एक्सरसाइज और ट्रेनिंग मोस्टली घर के अंदर या प्राइवेट स्पेसेस में करनी पड़ती है। अब बात करते हैं कॉस्ट की, जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। पाकिस्तान में एक जर्मन शेपर्ड पपी की प्राइस 6,000 से 2 लाख के दरमियान होती है, डिपेंडिंग ऑन ब्लड लाइन और ब्रीडर। मंथली एक्सपेंसेस में सबसे बड़ा हिस्सा फूड का है, जो 8,000 से 20,000 तक लगता है। वैक्सीनेशंस एनुअली 10,000 और ग्रूमिंग प्लस बेसिक केयर 2,000 से 5,000 मंथली होता है। अगर आप इंपोर्टेड ब्लड लाइन चाहते हैं तो कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाती है, 3 लाख से स्टार्ट होके कभी कभी लाखों तक पहुंचती है। जर्मन शेपर्ड रखना एक बहुत रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस है, लेकिन न्यू ओनर्स को यह समझना चाहिए कि यह एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है। आपको उनके लिए वक्त निकालना होगा, वॉक्स और ट्रेनिंग के लिए पैसे इन्वेस्ट करने होंगे फूड, वेट और ग्रूमिंग पर, और सबसे इंपॉर्टेंट है पेशेंस, क्योंकि हर पपी परफेक्ट बिहेवियर के साथ नहीं आता। जर्मन शेपर्ड्स इंटेलिजेंट होते हैं और ट्रेनिंग क्विकली सीख लेते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि ट्रेनिंग अर्ली स्टार्ट हो। सोशलाइजेशन भी उतनी ही जरूरी है। उन्हें बचपन से दूसरे लोगों और डॉग्स के साथ इंटरैक्ट करवाना चाहिए। कंसिस्टेंसी और पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट से आप एक वेल मैनर्ड, कॉन्फिडेंट डॉग डेवलप कर सकते हैं। जर्मन शेपर्ड पपी लेने का बेस्ट एज 8 से 12 वीक्स होता है। इस एज पर पपी अपनी मां का बेसिक केयर ले चुका होता है और सोशलाइजेशन के लिए रेडी होता है। इस स्टेज पर उन्हें अपने न्यू ओनर के साथ बॉन्ड बनाने का मौका मिलता है और ट्रेनिंग भी इजीली अडॉप्ट करते हैं। दोस्तों, ये थी कंप्लीट इंफॉर्मेशन स्टॉक कोट जर्मन शेपर्ड ओनरशिप इन पाकिस्तान के बारे में। अगर आप इस ब्रीड को अडॉप्ट करना चाहते हैं तो अपना बजट, टाइम और पेशेंस जरूर कंसिडर करें। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें डॉग लवर्स हैरिसन को, और कमेंट्स में अपने सवाल और एक्सपीरियंसेस जरूर शेयर करें। मैं उनका जवाब देने की कोशिश करूंगा। शुक्रिया दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।